ये एक ऐसी डरावनी फिल्म है जो माउंटेन विलेज टीचर से भी ज्यादा खौफनाक मानी जाती है। ये ताइवान की लोक कथाओं पर आधारित हॉरर फिल्म दुष्ट भोग 2 और कैप्टन जनरल है। कहते हैं कि उस इलाके में एक बेहद डरावनी अंतिम संस्कार की परंपरा है। अगर कोई इंसान फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है तो उसकी आत्मा में बहुत ज्यादा क्रोध और बदला रह जाता है। ऐसी स्थिति में एक ताओवादी साधु को झोंगकुई बनकर विशेष अनुष्ठान करना पड़ता है ताकि उस भटकती आत्मा को भगा सके। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो एक के बाद एक लोग फांसी लगाकर मरने लगते हैं। एक रात एक पुरानी और सुनसान इमारत में एक ताओवादी गुरु अपने 2 शिष्यों आयान और आ हुआ के साथ किसी चीज की तलाश कर रहा था। जैसे ही एक कमरे का दरवाजा खुला, तीनों के रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि कमरे के अंदर 6 लाशें छत से लटकी हुई थी। वहीं एक वेदी पर रखा था घोस्ट मास्टर का एक भयानक पुतला। कहा जाता है कि थाईलैंड में अपराधी और तस्कर इस दुष्ट आत्मा की पूजा करते हैं। उसकी लाल खून जैसी आंखें और बाहर निकले दांत उसे बेहद डरावना बनाते हैं। कहते हैं जो भी गलती से उसके संपर्क में आता है उसके ऊपर मौत का साया मंडराने लगता है। गुरु ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि इन लाशों को नीचे उतार दो ताकि उनकी आत्माओं को शांति मिल सके। लेकिन जैसे ही आ हुआ रस्सी खोलने लगा, अचानक ऐसा लगा जैसे किसी चीज ने उसकी आंखों को जकड़ लिया और फिर एक भयानक घटना घट गई। गुरु ने तुरंत अपने मंत्र और तांत्रिक हथियार से उसके शरीर में घुसी दुष्ट आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो आत्मा निकलकर गुरु के शरीर में ही समा गई। अब गुरु पूरी तरह उस दुष्ट शक्ति के नियंत्रण में आ चुके थे। मजबूरी में आ हुआ को अपने ही गुरु की हत्या करनी पड़ी। उस दिन के बाद से वो गहरे अपराध बोध और मानसिक पीड़ा में डूब गया। 5 साल बाद एक दिन हुआंग माओ नाम का एक पैरानॉर्मल लाइव स्ट्रीमर अपनी वीडियो के लिए उसी पुरानी इमारत में आता है। उसके साथ होती है एक लड़की शाओ मेई जो आत्माओं से संपर्क करने की कला जानती है। तीनों मिलकर एक डरावना अनुष्ठान करने का फैसला करते हैं जिसे कहते हैं ये जाइगु। ये ताइवान की एक प्रसिद्ध डरावनी लोक कथा है। कहानी के अनुसार एक 3 साल की बच्ची को उसके परिवार में बहुत प्रताड़ित किया गया और आखिरकार उसकी मौत एक छोटे सूंड पर हो गई। तब से लोग उस बच्ची की आत्मा से सवाल पूछने के लिए कुर्सी वाले अनुष्ठान का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस बार लाइव स्ट्रीम के दौरान सच में अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगती हैं। स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि शाओ मे भी आत्मा को नियंत्रित नहीं कर पाती। तभी अचानक आ हुआ वहां पहुंचता है और शाओ मे की जान बचा लेता है। असल में अपने गुरु की मौत के बाद से वो उसी इमारत के आसपास रह रहा था और अपने अपराध बोध में डूबा हुआ था। गुरु कहा करते थे कि आ हुआ एक चुना हुआ इंसान है, लेकिन आज तक वो अपने मन के डर से बाहर नहीं निकल पाया। शाओ मे उससे मदद की विनती करती है, लेकिन आ हुआ बिना कुछ सुने ही उसे मना कर देता है। उसी रात एक आदमी चांग अंकल कुछ सामान ट्रांसपोर्ट करने जा रहा था, लेकिन उसके पास रस्सी नहीं थी जिससे वो सामान बांध सके। तभी उसे नदी के पास एक पुरानी रस्सी मिल गई। उसने बिना सोचे उसे उठा लिया और सामान बांध दिया। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी चलाकर आगे बढ़ा, अचानक उस पर दुष्ट आत्मा का हमला हो गया। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गई और अंत में वो उसी रस्सी से पेड़ पर लड़कर मर गया। अगली सुबह गांव वालों ने उसकी लाश देखी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी लाश घुटनों के बल जमी हुई थी और सीधी नहीं हो रही थी। जब एक तांत्रिक आया और विशेष मंत्रों से उसे शांत किया, तभी लाश जमीन पर लेट पाई। वो तांत्रिक और कोई नहीं बल्कि आ हुआ का बड़ा शिष्य भाई आयान था। आयान ने तुरंत पहचान लिया कि चांग अंकल को एक दुष्ट आत्मा ने मारा है और उसकी मौत का तरीका ठीक 5 साल पहले उनके गुरु की मौत जैसा ही था।